हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम जो क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं वो है चैप्टर 3 कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर, सोशल साइंस बुक ग्रेड 10 से। अब इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द टाउन प्लानिंग ऑफ एंशिएंट इंडिया। टाउन प्लानिंग आपको बतानी है एंशिएंट इंडिया की। इंडिया ने जो है उसमें एक्सपर्टाइज हासिल करी जो कि टाउन प्लानिंग का क्षेत्र था। बहुत सारे टाउन्स मिले हैं आर्किटेक्चरल वर्क के दौरान, लेकिन अब जो मेन एक्सपर्टाइज है वो किस कारण से है कि जो टाउन्स थे वो डिवाइडेड है 3 सेक्शंस में। सबसे पहले जो रूलर्स होते थे उनके जो किले बनते थे जिसको हम सिटाडेल बोलते हैं, एक तो ये सेक्शन होता था। दूसरा था हाउस जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का, जो कि अपर पार्ट में सिचुएटेड होता था टाउन के, और रेजिडेंसेस आम जनता के जो कि लोअर पार्ट पे सिचुएटेड होते थे टाउन के। तो ये मेन 3 सेक्शंस में पूरा का पूरा टाउन डिवाइडेड होता था, इसीलिए इसको टाउन प्लानिंग कहते हैं। अब है फोर्ट जो रूलर्स के थे वो कंस्ट्रक्ट किए जाते थे अपर टाउन पार्ट जो है टाउन का, वहां पर वजह क्या थी कि अपर पार्ट जो टाउन का था वो सेफ माना जाता था और वो चारों तरफ से उन मकानों से सुरक्षित होता था जिनमें लगभग 2 से 5 कमरे होते थे। जो हाउसेज लोअर पार्ट में थे टाउन के वो ज्यादातर हाथ से बनी हुई जो ब्रिक्स होती हैं उनके द्वारा बनाए जाते थे। लोग जो इंडस वैली के थे उन्होंने बहुत सारे और ब्यूटीफुल और सिस्टमैटिक टाउन्स जो हैं डेवलप किए, जो कि कहा जाए कि और बाकी जितने भी सिविलाइजेशंस हुए पूरी दुनिया में उनके मुकाबले कहीं ज्यादा बेटर माने गए हैं अगर आर्किटेक्चर की नजर से देखा जाए। तो उसमें से हड़प्पा और मोहनजोदारो इन सब की जो है सबसे बेस्ट टाउन प्लानिंग मानी गई है। तो जो मेन फीचर्स बताए गए हैं कि टाउन प्लानिंग क्यों इम्पोर्टेंट थी, उसके ये 3 कारण है कि एक तो वो डिवाइडेड है 3 सेक्शंस में, दूसरा यहाँ पर उसके जो पॉइंट्स दिए हुए हैं कि फोर्ट जो रूलर्स के थे वो अपर उसमें कैसे होते थे, और दूसरा जो हड़प्पा और मोहनजोदारो है वो बेस्ट एग्जाम्पल है टाउन प्लानिंग की। आप चाहें तो मोहनजोदारो और हड़प्पा के बारे में कुछ कुछ लाइंस लिख सकते हैं कि उनका ड्रेनेज कैसा था, कंस्ट्रक्शन कैसा था, रोड्स कैसी थी, ये सब चीजें जो है आप एज एन एग्जाम्पल उनके बारे में बता सकते हैं। क्वेश्चन 1 का सेकंड क्वेश्चन है कि डिटेल इंफॉर्मेशन दीजिए रोडवेज और ड्रेनेज सिस्टम के बारे में जो टाउन प्लानिंग थी मोहनजोदारो की। तो सबसे पहले रोड्स के बारे में यहाँ दिया हुआ है, इसी बुक में आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन ये दोबारा भी आया है। तो पहले जो रोड्स की बात है, रोड्स जो है मेन फीचर है इस टाउन प्लानिंग की। यहाँ पर रोड्स 9.75 मीटर चौड़ी थी। छोटी छोटी जो लिंकिंग रोड्स हैं वो क्रॉस करती थी राइट एंगल पर एक दूसरे को। रोड्स जो है वो इतनी चौड़ी थी कई सारी गाड़ियां एक साथ पास हो सकती थी एक समय पे। रोड के साइड में जो गड्ढे खुदे हैं उससे ये पता चलता है कि यहाँ पर स्ट्रीट लैंप्स या लैंप पोस्ट लगे होंगे। रोड्स जो थी टाउन की वो बिल्कुल स्ट्रेट थी, मेन रोड जो बिल्कुल स्ट्रेट थी, कोई घुमाव नहीं था। इसको एक खासियत भी मान सकते हो, स्पेशलिटी भी मान सकते हो एंशिएंट टाइम की। 2 मेन रोड्स थी, एक नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही थी और एक ईस्ट से वेस्ट की तरफ, और दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही थी राइट एंगल पे। तो ये पार्ट है आपका रोड्स का। दूसरा है यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम भी एक बहुत ही खास फीचर माना गया इस टाउन प्लानिंग का। इस तरह का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा सिवाय जो इनलैंड है क्रीट की, आइलैंड क्रीट का है वहां पर मेडिटेरियन सी में। ये सिस्टम बनाया ही गया था ताकि ड्रेन किया जा सके, जो गंदा पानी है वो टाउन से बाहर निकाला जा सके। हर घर में जो है आपको एक सेसपिट मिलेगा। सेसपिट का मतलब है एक तरह का सोप पिट, जिसको कि जल्दी जल्दी ही या कुछ इंटरवल्स पे क्लीन कराना जरूरी होता है। बहुत ही प्लान्ड, सिस्टमैटिक और एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम था जो साफ दर्शाता है कि उस टाइम के लोग कितने केयरफुल थे हेल्थ और हाइजीन को लेकर। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन है उसमें आप इतना डिटेल लिख सकते हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट का थर्ड, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट केव्स ऑफ गुजरात। तो आपको गुजरात में जो भी केव्स हैं उनके बारे में बताना है। सबसे पहले देखते हैं केव्स जो जूनागढ़ में, यहाँ जनागढ़ लिखा है, जूनागढ़ है। 3 ग्रुप्स हैं केव्स के जूनागढ़ के अंदर। पहला है ग्रुप बवा प्यारा केव्स का। ये जो है सिचुएटेड है बवा प्यारा मठ के पास। 3 लेयर्स में है जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को राइट एंगल पे। टोटल मिलाकर 16 केव्स हैं, इसमें 4 पहली लाइन में, 7 दूसरी लाइन में और 5 तीसरी लाइन में। इनको लगता है कि कार्व किया गया था फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी एडी के दौरान। फिर आते हैं केव्स अपर कोट की। ये डबल स्टोरीड हैं। इनको देखने के बाद ऐसा लगता है कि इनको कार्व किया होगा जब सेकंड सेंचुरी का एंड हो रहा होगा
और 4th सेंचुरी की शुरुआत हो रही है। फिर आती है केव्स खपरा और केडिया की, केव्स कुंड की। ये जो है इनके अवशेष देखने के बाद कहा जा सकता है ये फ्लोर्ड केव्स थी, मतलब इनके जो फर्श हैं वो दिखाई दे रहे हैं, मतलब इतनी भूतल वाली ये केव्स थी। इनको 3rd सेंचुरी में कार्व किया गया होगा। 20 पिलर्स थे और सबके सब अब जो है अवशेष बन चुके हैं। केव्स खम्बाड़िया की, इसको डिस्कवर किया गया 1959 एडी में। ये सिचुएटेड है खम्बालिडा, जो कि गोंडल के पास है, 70 किलोमीटर दूर राजकोट से। 3 इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैत्यगृह जिसमें स्तूपा है, ये सिचुएटेड है मिडिल केव में। बोधिसत्वा और जो स्टैचूज है डिवोटी की, उन डिवोटी यानी जो भक्त लोगों की स्टैचूज हैं, उनकी जो फिगर्स हैं वो बनाई गई हैं, जो कि खड़ी है दोनों साइड में एंट्रेंस पाथ के, और इस एंट्रेंस पाथ को सपोर्ट किया गया ट्रीज से। ये जो है 2nd और 3rd सेंचुरी को बिलोंग करती है। फिर आती है तलाजा केव्स। माउंटेन जो तलाजा के हैं वो सिचुएटेड है जो सितरंजी नदी है उसके बिल्कुल मुंह पर, भावनगर डिस्ट्रिक्ट में। ये एक पिलिग्रिम के तौर पर फेमस है ताल ध्वजगिरी के। 30 केव्स जो है यहाँ पर कार्व करी गई है स्टोन से, उनके बड़े बड़े गेट्स हैं। इभाल मंडप, सभाखंड और चैत्यगृह ये बेस्ट एग्जाम्पल्स है स्कल्पचर, ओके, और साथ ही साथ प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। जो केव आर्किटेक्चर है बुद्धिस्ट रिलीजन का, वो 3rd सेंचुरी एडी को बिलोंग करता है। इसके बाद देखते हैं कौन सी केव है, सना केव। ये जो ग्रुप है केव्स का, ये सिचुएटेड है सना माउंटेन के टॉप पे वेंकैया गांव में, ऊना तालुका, जो कि गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में है। ये केव्स जो है सना माउंटेन पर बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते जैसी फैली हुई है। फिर है धांग केव। धांगगिरी जो है ये सिचुएटेड है धांग गांव में, उल्पेटा तालुका के राजकोट डिस्ट्रिक्ट में। इसको माना जाता है कि इसको बनाया गया होगा शुरुआत में 4th सेंचुरी के। फिर है झिंझुरी झार। ये बहुत सारी बुद्धिस्ट केव्स हैं वेस्ट में डांग के, और ये लगभग 7 किलोमीटर दूर है सिद्धसार से, जो कि वैली है झिंझरी झार की। इसको माना जाता है कि ये बनी होगी 2nd सेंचुरी में। फिर आते हैं खपरा कोडिया केव्स जो कच्छ में है। ये केव्स जो है सिचुएटेड है बिल्कुल टॉप पर माउंटेन के, जो पुराना पातगढ़ है वहां पर, और लखपत तालुका में कच्छ के। यहाँ 2 केव्स हैं और इनको ढूंढा गया था के शास्त्री के द्वारा 1967 एडी में। फिर आते हैं केव जो कालिया डूंगर में है। यहाँ 3 केव्स हैं कालिया डूंगर में, जो कि झगड़िया तालुका में है, बरौच डिस्ट्रिक्ट के। यहाँ सबसे बेस्ट ओल्ड आर्किटेक्चर स्पेसिमेंस है बुद्धिस्ट रिलीजन के। जो आर्किटेक्चर है इन केव्स के वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। 11 फीट ऊंची एक स्टैचू लॉइन की, जिसमें 2 बॉडीज हैं, एक माउथ है, उसको पिलर की फॉर्म में कार्व किया गया है, एक सिंगल रॉक्स। ये अपने आप में बहुत ही खूबसूरत केव्स है। अब देखते हैं क्वेश्चन 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट धौलावीरा। इसमें सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको पॉइंट वाइज करने हैं, तो आप इसमें से जो मेन पॉइंट्स आपको लगते हैं उनको आप नोट डाउन करके लिख सकते हैं। जैसे धौलावीरा के बारे में बताया कि धौलावीरा जो है एक बहुत ही ह्यूज और सिस्टमैटिक एंशिएंट टाउन, यानी कि बहुत ही सही तरीके से बना हुआ बहुत ही बड़ा जो है पुराने जमाने का टाउन, उस टाइम का जब हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, ये मिला है लगभग 2 किलोमीटर दूर धौलावीरा गांव से खादरबेट में। ये जो है कहाँ पर है, बहुत बड़ा जो डेजर्ट है बचाव तालुका का, लगभग 140 किलोमीटर दूर भुज से, वहां पर जो है एक ऐसा ही बहुत बड़ा और सिस्टमैटिक एंशिएंट टाउन मिला है। अब जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है गुजरात का, उसने जो है इस अवशेषों की जांच करी, तो फाइनली जो ऑफिसर्स थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, उन्होंने अपना रिसर्च स्टार्ट किया 1990 एडी में। खास तौर पे जो खुदाई जो थी वो कैरी करी जा रही थी, गाइडेंस थी तब रविंद्र सिंह बिष्ट की। उनके अगुवाई में एक तरीके से धौलावीरा की जो ये एग्जीबिशन है वहां पर करी गई। अब जो रिमेन्स मिले हैं धौलावीरा पे, चाहे पैलेसेस हैं वहां पर या जो मेन वॉल्स हैं पूरे टाउन की, वो व्हाइट कलर से पेंटेड है। जो भी अवशेष धौलावीरा में मिले हैं वहां पर जो भी पैलेसेस हैं, जो मेन वॉल्स हैं, वो सारी की सारी व्हाइट कलर से पेंटेड है। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा, इस तरह की जो किला नुमा एक किलाबंदी करी हुई जो वॉल है पूरे टाउन के अराउंड, वो बताती है कि यहाँ पर कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी थी। तो सिक्योरिटी किस कारण है, क्योंकि फोर्टिफाइड वॉल्स हैं जो पूरे टाउन को एनसर्कल कर रही हैं।
पैलेसेस और जो मेन वॉल्स है टाउन की वो व्हाइट कलर में पेंटेड है। वॉल जो बनी हुई है वो क्ले, स्टोन और ब्रिक से बनी हुई है। चौथा पॉइंट है पीने का पानी, पोर्टेबल वाटर, जो पीने योग्य पानी है वो अवेलेबल था यहाँ हर एक को। साथ ही साथ प्रॉपर सिस्टम था वाटर प्यूरिफिकेशन का, जो आज की डेट में हम लोग कहें तो मॉडर्न एज में भी सबको अवेलेबल नहीं है। जो यहाँ पर इतने बड़े टाउन में एक प्रॉपर सिस्टम वाटर प्यूरिफिकेशन का और पीने योग्य पानी हर एक को अवेलेबल था। तो अगर आप कहें धौलावीरा के जो मेन पॉइंट्स हैं, अगर सिर्फ धौलावीरा से कंसर्न करें तो वो है कि पैलेसेस और मेन वॉल्स टाउन की जो है वो पेंटेड है व्हाइट कलर में, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा किलानुमा दीवारें हैं, पूरे टाउन को मतलब एनसर्कल की है, तो वो स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी सजेस्ट करती है। यहाँ की जो दीवारें हैं वो क्ले, स्टोन और ब्रिक्स की बनी हुई है। तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट है कि पानी जो है पीने का सबको उपलब्ध था, साथ ही साथ जो है प्रॉपर वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम भी यहाँ पर बना हुआ था। अगर आप लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं कि इसका जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ वो 1990 AD से स्टार्ट हुआ और इसका जो अगुवाई कर रहे थे वो रविंदर सिंह बिष्ट थे। और मेन पॉइंट्स रिलेटेड टू धौलावीरा वो यहाँ से। तो ये है आपका क्वेश्चन सेकंड, फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 जो है उसका सेकंड क्वेश्चन है, लोथल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट था गुजरात का, अब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं लोथल जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड था, जो धौलका तालुका है अहमदाबाद की डिस्ट्रिक्ट की, वहां पर ये सिचुएटेड है। ये धौलका जो है जगह है 2 नदियों के बीच में, भोगावो और साबरमती, लगभग 18 किलोमीटर दूर बे ऑफ खंबात से, जहां पर 3 लेयर्स जो ह्यूमन हैबिटेट की है वो पाई गई थी। अब लोथल जो है मेनली क्यों इंपॉर्टेंट है, पोर्ट होने के कारण गुजरात में। इसकी वजह क्या थी, बहुत बड़ा डॉकयार्ड जो है, डॉकयार्ड मतलब होता है जहां पर शिप्स को बनाया जाता है या रिपेयर किया जाता है। इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था लोअर ईस्टर्न पार्ट में टाउन के, ताकि जो शिप हैं उनको आसानी हो सके जब हाई टाइड्स होती हैं, बहुत ज्यादा ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, उस टाइम पे जो है डॉकयार्ड में जो शिप्स हैं वहां पर आसानी से खड़े हो सके, उनको मेंटेन किया जा सके, रिपेयर किया सके, इसलिए जो है इसको बनवाया गया था। पहला पॉइंट आप ये कर सकते हैं। दूसरा, ये एक अपने आप में बहुत ही खास फीचर है लोथल का, क्योंकि इस तरीके के जो डॉकयार्ड, ये जो स्टोरेज शॉप्स हैं, ये बताती है कि यहाँ पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम होता था। तो ये एक आपका सेकेंड पॉइंट है। तीसरा, लोथल जो है ये इससे पता चलता है काफी रिच और प्रॉस्पेरस पोर्ट था इंडिया का, क्योंकि यहाँ से ही सारा होता था एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इस वजह से ये काफी ज्यादा संपन्न जो है पोर्ट था इंडिया का। तो ये जो है खाली गुजरात के लिए ही नहीं बल्कि पूरी इंडिया के इतिहास के लिए भी काफी गर्व की बात है। तो आपके इसमें मेन 3 पॉइंट्स जो है आप भूलिए हैं लोथल से रिलेटेड। बाकी आप ये कर सकते हैं कि लोथल जो है वो कहाँ पर है, धौलका तालुका अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन क्योंकि पूछा गया है कि इंपॉर्टेंट पोर्ट है गुजरात का, इसलिए आप उससे पोर्ट से संबंधित जो पॉइंट है वो 3 ये दे सकते हैं। क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट है कि राइट अबाउट द आर्ट ऑफ पिलर इंस्क्रिप्शन। जो स्टोन के इंस्क्रिप्शंस होते हैं, यानी पत्थर पे जो लिखाई करी जाती है, वो एक सिंगल रॉक से बनी होती है। अगर हम देखें तो अशोका जो थे, एम्परर अशोका, उनके द्वारा जो रिलीजियस ऑर्डर्स दिए गए थे उनको ज्यादातर खुदवाया जाता था पत्थरों पे, ताकि लोग जो है उसको पढ़ते रहे और उनको जो है कभी वो वहां से हटे नहीं। तो ये बेस्ट स्पेसिमेन माने गए हैं जो स्टोन पर खुदाई करके लिखावट की जाती थी। इनको इस तरह से पॉलिश किया जाता था कि हमेशा चमकते रहते थे। अब इस तरह के पिलर्स आपको देखने को मिलेंगे अंबाला, मेरठ, इलाहाबाद, सारनाथ, लोरिया जो कि नंदनगढ़ के पास है, सांची, काशी, पटना, बोधि वृक्ष जो कि बोध गया के पास है। ये सब के सब किसमें कार्व किए गए हैं, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। तो अब क्योंकि हमें पिलर इंस्क्रिप्शंस की कला के बारे में बताना है, तो बेसिकली क्या होती है यहाँ पे, जो हमने सारनाथ पे कह रहे हैं सबसे बेस्ट एग्जांपल है। तो जो स्टोन इंस्क्रिप्शन है सारनाथ पे, वो सबसे बेस्ट स्पेसिमेन माना गया है स्कल्पचर का। इस पिलर पे 4 लॉइंस हैं जो कि 4 डायरेक्शंस को फेस कर रहे हैं। एक पहला पॉइंट कि जो है 4 लॉइंस है 4 डायरेक्शंस को की तरफ देखते हुए। जो सारनाथ प्रीचिंग प्लेस थी लॉर्ड बुद्धा की, और जो धर्म चक्र हैं वो जो है इस लॉइन के जो इमेजेस हैं उनके नीचे कार्व किए गए हैं। जो चक्र है वो इंडिकेट करता है रिलीजन की जीत को, ट्रायम्फ, इसीलिए इसको धर्म चक्र कहते हैं। इसके अलावा इस पे स्कल्पचर है एलिफेंट की, हॉर्स की और बुलक की, जो यहाँ साइड में बनी हुई है।
ये चक्र जो है इसको प्लेस किया गया है, जो हमारा नेशनल फ्लैग है रिपब्लिक इंडिया का, उसमें भी इसको प्लेस किया गया है। इमेजेस जो 4 लॉयंस की है वो हमारे नेशनल एम्बलम में है, इसीलिए सबसे बेस्ट स्पेसिमेन माना जाता है इस कल्चर का पूरी दुनिया के अंदर। तो ये इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं जो आप कवर कर सकते हैं, और ये आपका आंसर है कि पिलर्स जो इंस्टीट्यूशन है उसकी कला के बारे में आपको बताना है। तो आप एग्जाम्पल पिलर एट सारनाथ दे सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन का 4th क्वेश्चन जो है उसमें दिया है नोट ऑन सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। अब ये जो कोणार्क टेम्पल है, कोणार्क में सन टेम्पल है, इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि सन टेम्पल है कोणार्क का, वो उड़ीसा में है, जो अब एक तरह के चैरियट टेम्पल की फॉर्म में यानी रथ की फॉर्म में है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल ये है कि ये अपने यूनिक आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। 13th सेंचुरी का टेम्पल है, लगभग 35 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट से है पूरी सिटी की से। यूनेस्को की ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। ये ज्योमेट्रिकल फिगर्स और कार्व डील्स के कारण जो है, जो कि एक सन डायल के तौर पर एक्ट करते हैं, उसके लिए फेमस है। डेडिकेटेड है लॉर्ड सूर्या को। इसको बनवाया था किंग नरसिम्हा देव I ने ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी की। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल आप लिखना चाहें तो वो भी आप जो है लिख सकते हैं ढूंढ के। तो यह है आपका क्वेश्चन सेकंड का 4th आंसर। क्वेश्चन 3rd A यानी फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आंसर्स आपको शॉर्ट में देने हैं। सबसे पहला है व्हाट इज स्कल्पचर। स्कल्पचर यानी मूर्ति बनाना। स्कल्पचर मूर्ति बनाने वाला जो होता है वो मूर्तिकार कहलाता है। तो स्कल्पचर का मतलब क्या हुआ? स्कल्पचर का मतलब हुआ एक ऐसी कला जिससे हम किसी भी फिगर या डिजाइन को उसके फेशियल एक्सप्रेशन के साथ, चाहे राउंड में हो या रिलीफ, मतलब कि उसमें एक पत्थर पे ही उभार देकर जो है प्रोफेशनल तौर पर बनाया जाए, मूर्तिकार के द्वारा छेनी और हथौड़े की मदद से, उसे हम स्कल्पचर कहते हैं। यहाँ पर दिया गया है स्कल्पचर का मतलब है कि आप जो आपकी भावनाएं हैं किसी भी चीज को लेकर, उसको मूर्ति को जो एक गढ़ा जाता है, चाहे वो पत्थर पे हो, लकड़ी पे हो, मेटल पे हो, छेनी और हथौड़ी की मदद से अपनी जो भावनाएं हैं उससे उसको जो बनाया जाता है सोच के, वो कहलाता है स्कल्पचर। तो आप इन दोनों में से जो भी आपको करेक्ट सेंटेंस लगे उसके अकॉर्डिंग आप अपने ओन वर्ड्स में डेफिनेशन इसकी बनाकर लिख सकते हैं। क्वेश्चन 3rd सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का मतलब क्या हुआ? अब आर्किटेक्चर का मतलब होता है, अगर सरल शब्दों में कहा जाए, जो भी चीज है उसको बनाने की कला, आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो आर्किटेक्चर कहलाता है। जो आपने एक शब्द सुन रखा है वास्तु, वास्तु जो है वो आर्किटेक्चर के लिए ही इस्तेमाल करते हैं संस्कृत लैंग्वेज में, और ये बहुत ही ज्यादा जाना माना शब्द है। वास्तु आपने ज्यादातर देखा होगा कि घरों को बनवाते तो हमेशा वास्तु का ख्याल रखते हैं कि किस तरह किस दिशा में होना चाहिए। तो इस रेफरेंस में कहें तो जो एक कला होती है, चाहे बिल्डिंग्स हो, हाउसेस हो, टाउन्स हैं, वेल हो गए, फोर्ट्स हो गए, मिनट्स यानी जो मीनारें होती हैं, टेम्पल्स हैं, मॉस्क हैं, या जो टूम्स मकबरे होते हैं, इन सबको जो बनाने की कला है वो कहलाती है आर्किटेक्चर। जो एक आर्किटेक्ट होता है, मतलब जो बिल्डिंग्स बनाता है, उसकी जो एक स्किल है वो हमें उसके आर्किटेक्चर में उसने जो भी बनवाया है उसमें देखने को मिलती है। तो ये आपका हो गया सेकेंड आंसर कि आर्किटेक्चर क्या होता है। 3rd क्वेश्चन का 3rd पार्ट है कि मतलब क्या है मोहनजोदारो का, और उसके रोडवेज के बारे में आपको बताना है। तो वैसे जो है डायरेक्ट हम मीनिंग में लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा समझ लेते हैं मोहनजोदारो है क्या। 1922 में जो आर्कियोलॉजिस्ट थे राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी, इन्होंने जो है एक बहुत ही बड़े टाउन प्लानिंग की जो अवशेष होते हैं उनकी खोज करी थी। जिस टाइम पे खुदाई चल रही थी उस टाइम पे उनको ये जो है टाउन प्लानिंग मोहनजोदारो की मिली। इसको कैरी किया जा रहा था, बढ़ाया जा रहा था काम को आगे। गाइडेंस थी सर जॉन मार्शल और कॉलोनियल मेकी की, और यह हो रहा था लरकान डिस्ट्रिक्ट में, जो कि आज की डेट है में पाकिस्तान में है। मोहनजोदारो के लरकान डिस्ट्रिक्ट मोहनजोदारो का जो था वहां पर हुआ। अब मोहनजोदारो का जो मीनिंग है वो है हीप ऑफ द डेड्स, मतलब एक तरह से मरे हुए का ढेर। डेड जो लोग मर जाते हैं, जो मतलब अब एक्टिव नहीं है, और हीप मतलब ढेर, तो मोहनजोदारो का मतलब हुआ हीप ऑफ द डेड्स। अब इसके बाद इसमें सेकंड पार्ट पूछा गया है कि इसकी रोडवेज के बारे में बताइए। आप एक तरह से देख सकते हैं किस तरीके का यहाँ का रोडवेज सिस्टम था, जिस तरह से रोड्स बनी हुई है। ये देखिए पूरा का पूरा रोड्स का डायरेक्शन दिखाया गया है,
और अब देखते हैं कि इनकी कैसे प्लानिंग होती थी रोड्स की। जो रोड्स हैं वो मेन फीचर है इस टाउन प्लानिंग के। 9.75 मीटर जो है ये रोड्स चौड़ी थी। जो छोटी छोटी लिंक रोड्स थी वो बड़ी वाली को राइट एंगल पे क्रॉस कर रही थी। जो रोड्स थी वो इतनी चौड़ी थी कई सारी गाड़ियां एक साथ निकल सकती थी। रोड की तरफ साइड में जो है पिट्स हैं, यानी पिट्स मीन गड्ढे हैं, वो बताते हैं कि यहाँ पर जो है लैंप पोस्ट रहे होंगे, स्ट्रीट लाइट्स रही होंगी। रोड्स जो है इस टाउन की वो बिल्कुल स्ट्रेट मेन रोड है बिना किसी टर्न के। ये भी एक तरह की खासियत मानी जाती है एशियन टाइम की। 2 मेन रोड्स हैं, एक नॉर्थ से साउथ जा रही है और एक ईस्ट से वेस्ट, और दोनों एक दूसरे को कट कर रही है राइट एंगल पे। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर है कि मीनिंग क्या है मोहनजोदड़ो का, हीप ऑफ द डेड्स, और जो उनके रोडवेज के बारे में वो आप यहाँ से पूरा आंसर लिख सकते हैं अपने ओन वर्ड्स में। क्वेश्चन थर्ड का फोर्थ पार्ट है राइट द मीनिंग ऑफ स्तूपा। स्तूपा क्या होता है? तो स्तूपा जो है एक ओवल शेप कंस्ट्रक्शन होता है जिसके नीचे एक बॉक्स में जो लॉर्ड बुद्धा हैं उनकी बॉडी के अवशेष रखे गए हैं, उसे हम स्तूपा कहते हैं। एक तरीके का सॉर्ट ऑफ, अगर जैसे मकबरे होते हैं, टूम्स होते हैं, ऐसे ही स्तूपा में भी जो है लॉर्ड बुद्धा की बॉडी के अवशेष रखे गए हैं एक बॉक्स के अंदर। अब क्योंकि इसमें सिर्फ मीनिंग पूछा गया है इसलिए हम और डिटेल में नहीं जाते, सिर्फ जो मीनिंग है वो यही है कि एक ओवल शेप कंस्ट्रक्शन होता है जिसमें एक बॉक्स के नीचे लॉर्ड बुद्धा की बॉडी के अवशेष रखे गए हैं, उसे जो है हम स्तूपा कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन बिलो, व्हिच इज द अनदर वर्ड फॉर यूज फॉर आर्किटेक्चर इन संस्कृत लैंग्वेज। एक और वर्ड जो हम संस्कृत में यूज करते हैं आर्किटेक्चर के लिए वो है वास्तु। क्या बिल्ड किया गया था लोथल में ताकि जो शिप्स हैं उनको आसानी हो सके? वो है डॉकयार्ड। किस लैंग्वेज में जो स्टोन इंस्क्रिप्शंस हैं उनको एनग्रेव किया गया है? ब्राह्मी में। सन टेम्पल जो गुजरात का है वो सिचुएटेड है मोधेरा के अंदर, और जो मॉस्क सिचुएटेड है 3 दरवाजा के पास अहमदाबाद में वो है जामा मस्जिद। तो ये थे आपके चैप्टर की एक्सरसाइजेस। आपको अच्छी लगी, समझ में आई? सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आसा एजुकेशन। बाय।